नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे बकानी की, जहां थाना क्षेत्र में 6 दिन से लापता विवाहित महिला रीनाबाई की लाश गांव के समीप कुएं में मिली। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बासखुएरा गांव की महिला रीना बाई की लाश 6 दिन बाद गांव के पास स्थित कुएं में मिली। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जिन लोगों पर उन्होंने शक जताया था उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सूचना मिलने पर डिप्टी एसपी झालावाड़, रटलाई और रायपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। परिजनों ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताते हुए कुछ ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। बकानी से AK गौतम की रिपोर्ट। सर, हमारी भाभी थी वो रीनाबाई, वो 6 दिन से लापता थी और हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और अभी तक 6 दिन हो गए, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 दिन से लापता थी? 6 दिन से लापता थी जी। और वो 6 दिन बाद आज हमें गांव के पास कुआं, उसमें लाश मिली जी। तो किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? हमने रिपोर्ट शक था क्या किसी पे? हमें शक था, उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ठीक है। पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, तो अब क्या चाहते हो आप? अभी हम चाहते हैं कि उनको पेश करो, वही लाश निकालेंगे। अच्छा, पुलिस को लाश निकालने नहीं दे रहे हो आप? पुलिस को भी नहीं निकालने देंगे, हम किसी को निकालने देंगे। उनको पेश करो, वो चोर हो इसलिए गांव से फरार है। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट तहसील में 17 पटवार मंडलों में से 15 पटवार मंडलों के पटवारियों ने खरीफ फसल 2024 की गिरदावरी खेतों में जाकर नहीं की। उन्होंने मात्र 0% फसल खराबा बताकर तहसील प्रशासन की रिपोर्ट दी, जिसमें 38 गांवों के किसानों को मुआवजा सूची से बाहर कर दिया गया। इस पूरी लापरवाही के कारण किसानों को 5 से 7 करोड़ रुपए की फसल खराब राशि मिली। भारतीय किसान संघ और सैकड़ों किसानों ने तहसील में प्रदर्शन कर SDM, तहसीलदार और कलेक्टर सहित CM तक को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि यदि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। मैं लल्लूराम बिजोला, भारतीय किसान संघ जिला डूंगरपुर, तहसील गलियाकोट से राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि गलियाकोट तहसील में खरीफ फसल 2024 में तहसील के 15 पटवार मंडलों में पटवारियों एवं गिरदावर द्वारा खरीफ फसल में किसानों में के खेत में न जाकर जो ऑफिस में बैठकर गिरदावरी रिपोर्ट मात्र 4% खराबा दर्ज कर सरकार को भेजी गई थी। इसके खिलाफ दिसंबर माह में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर उसकी शिकायत जिला कलेक्टर साहब डूंगरपुर, SDM साहब गलियाकोट एवं राजस्थान सरकार के सागवाड़ा के विधायक शंकरलाल जी डेचा के माध्यम से सरकार तक शिकायत दर्ज कराई थी कि किसानों को ये गिरदावरी मंजूर नहीं है, अतः उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए एवं किसानों को राहत प्रदान की जाए। लेकिन आज दिन तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं की गई और जो पिछले 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने जिले के 5 तहसीलों को खराबा राशि जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें गलियाकोट तहसील के उन 15 पटवार मंडलों के 38 गांवों को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसानों का 5 से 7 करोड़ फसल खराबा राशि नहीं मिलेगी। अतः किसानों का आग्रह है कि इन अधिकारियों के खिलाफ यदि जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आने दिनों में फिर से गलियाकोट तहसील में सैकड़ों किसानों द्वारा भारी आंदोलन किया जाएगा तथा सरकार जल्द से जल्द इन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर किसानों को राहत प्रदान करे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT के निर्देश पर उपखंड अधिकारी बसेड़ी सुधारानी मीणा और तहसीलदार बसेड़ी ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्राम पंचायत एकता में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। जारगा नायब तहसीलदार चरण सिंह की अगुवाई में पुलिस बल की मौजूदगी में 50 बीघा चारागाह भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कराकर भूमि को मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे की बदहाल सफाई व्यवस्था की शिकायतों पर नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीजगड़िया ने आज अधिशासी अधिकारी और कार्मिकों को सुधार के निर्देश दिए। पुराने शमशान घाट, अनाज मंडी गेट, कटुमर रोड और हरिजन बस्ती सहित कई इलाकों में शौचालयों की सफाई प्रेशर सिस्टम से करवाई गई। संजय गीजगाड़िया ने कहा कि EO और वार्ड पार्षदों के साथ औचक निरीक्षण किए जाएंगे। सफाई में लापरवाही मिलने पर संबंधित सफाई कर्मचारी और जमादारों पर सख्त कार्रवाई होगी। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खेड़ी नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई
आकस्मिक रूप से कैसे चालू हुआ? केली नगर का द्वारा आज दिन सफाई मैंने जगह जगह बाड़ों का और शौचालयों का निरीक्षण किया। वहाँ देखा तो गंदगी के कुछ पाए गए, तो मैंने नगर पालिका SI और ईओ से बात करके इसकी सफाई व्यवस्था के लिए, शौचालय की सफाई के लिए आदेश दिए हैं, जिससे आज से सफाई व्यवस्था चालू कर दी गई है। सभी ऐसे अपन के कजोरी मोहल्ला है, सब्जी मंडी है, मेन बाजार है और क्या नाम है कच्ची बस्ती है, सभी शौचालयों को लिए सही करा गया। लाइट व्यवस्था और पानी व्यवस्था के लिए शौचालय चालू करवा दी गई है। आगामी और खेड़ी की आकस्मिक कोई सफाई व्यवस्था की निरीक्षण को लेकर कोई मेरी आकस्मिक सफाई निरीक्षण हरी बाड़ों में सफाई व्यवस्था जाकर निरीक्षण किया जाएगा। जैसे कोई सफाई कर्मचारी काम करते नहीं पाएगा उसको APO सस्पेंड किया जाएगा, उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। और मेरी सबसे बड़ी है व्यवस्था की सफाई व्यवस्था, मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ अगर सफाई व्यवस्था की कोई कमी हो तो आप मुझे स्वयं फोन कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? संजय गिरिया, नगर पालिका चेयरमैन खेड़ी। बसवा तहसील के मछरू की ढाणी स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक प्रेमलता शर्मा और पंडित नरेश कुमार शास्त्री ने कथा सुनाई। धोली गुमटी बालाजी मंदिर से महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा निकाली, जो शिव मंदिर पहुंची। डीजे की धुन पर महिलाओं ने नृत्य किया और माहौल भक्तिमय बना। इस अवसर पर रामनिवास सैनी, बद्री सैनी, डॉक्टर श्याम सुंदर, अनिल ड्राइवर, कन्हैयालाल बनवारी, पूनम सैनी, रामकिशन सहित कई लोग उपस्थित रहे। दौसा से डिवीजन हेड गुमान मीणा की रिपोर्ट। विजयनगर के गौरव पथ स्थित चिल आउट कैफे में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस अब जांच के बाद नगर पालिका ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एक दिन पहले 19 फरवरी को नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते गुरुवार को JCB से अतिक्रमण हटाकर कैफे को सीज कर दिया गया। जांच में ये पता चलता है कि आरोपी इसी कैफे में नाबालिग लड़कियों को बुलाते थे। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका ईओ प्रताप सिंह, नगर पालिका टीम और पुलिस मौजूद रही। विजयनगर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। सोजो सिटी पाली हाईवे पर शहीद भंवर सिंह पेट्रोल पंप के पास एक खेत में मिट्टी में दबा हुआ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची सोजत पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान कमलेश पुत्र जेठाराम मेवाड़ा निवासी पावटा चौक सोजत के रूप में हुई, जो पिछले 12 दिनों से लापता था। प्रथम दृश्य मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 20 फरवरी 2025 को करौली के सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर के दौरान बाल विवाह के दुष्परिणामों पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अधिवक्ता इमामुद्दीन खान ने विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, गरीबी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के मानवेंद्र सिंह, चंद्रदीप जैन, राधारमन सारस्वत सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। करौली से राधारमन सारस्वत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में 2.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। मामले में जिला अभिभाषक संस्थान ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अभियुक्त की पैरवी नहीं करने का बड़ा फैसला लिया। संस्थान के अध्यक्ष SP सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर मामलों में अभिभाषक संस्थान न्याय के पक्ष में खड़ा रहेगा। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भी भारी रोष है और सभी पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? SP सिंह राठौड़, अध्यक्ष जिला परिषद संस्थान चित्तौड़गढ़। किस तरह का निर्णय लिया गया आज? सभी 12 जिला परिषद संस्थान के सभी सदस्यों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि जो बच्ची के साथ घटना घटित हुई चंदे थाना क्षेत्र में, तो कोई भी अधिवक्ता साथी हमारा उसमें अभियुक्त की पैरवी नहीं करेगा। पाली जिला कलेक्ट्रेट में आज जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सोजत उपखंड अधिकारी और साथ साथ मासिंगा राम जांगीर, विकास अधिकारी सुरेश कवैया और अन्य अधिकारियों ने भी जनसुनवाई में हिस्सा लिया। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने प्राप्त शिकायतों और मुद्दों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनसुनवाई महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बानसूर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी अनुराग हरित की अध्यक्षता में अतिक्रमण और जाम की समस्या को लेकर बैठक हुई। शर्मा मेडिकल से दंगल चौक तक 1 वे लागू कर दिया गया, जबकि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लोक परिवहन की बसों के लिए नो एंट्री आदेश जारी किए गए। SDM हरित ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर पुलिस नगर पालिका द्वारा चालान किया जाएगा। साथ ही 2 दिनों के भीतर सफेद पट्टी खींची जाएगी, जिससे दुकानदारों का सामान बाहर पाए जाने पर जब्त करने या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के प्रचार के लिए पहले सार्वजनिक रूप से अनाउंसमेंट किया जाएगा। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बाजार के पीक आवर्स में जाम लगते हैं, उसके संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जो माननीय विधायक महोदय हैं, दोनों ने ही जो है इस दिशा में सार्थक प्रयास उठाने के कदम के लिए निर्देश दिए थे। तो जिस क्रम में आज सभी जो स्टेक होल्डर्स के साथ
मैंने, डिप्टी साहब ने, ईओ साहब ने, तहसीलदार जी और जो समस्त जो चेयरमैन साहब और जो समस्त जो व्यापार मंडलों के अलग अलग जो प्रतिनिधि थे, उन सब के साथ एक समीक्षात्मक बैठक का आज आयोजन किया गया। इसमें जो बिंदु तय किए गए कि ये जो किस प्रकार से जो भांसों की जनता को राहत मिल सके और ये बाजार में लगातार जाम की स्थिति नहीं बनी रहे, इसके हमने जो बिंदु अभी तय किए गए हैं कि पहले जो रोडवेज तो ऑलरेडी जो है बाईपास से बाहर जा रही है, तो जो लोक परिवहन की जो बसें हैं उनको भी जो रोडवेज जो रूट अपना रही हैं उसी रूट पे 9 से 6 के बीच में डाइवर्ट किया जाए। दूसरा, जो शर्मा मेडिकल हॉल से दंगाल चौक तक जो है इसको सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक वन वे कराए जाने का एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। लाइनिंग की व्यवस्था के लिए जो लाइनिंग की व्यवस्था नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराई जाएगी, जिसमें जो व्यापारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है जिनके 3 सदस्य भी हमारी लाइनिंग व्यवस्था में शामिल रहेंगे, ताकि लाइनिंग की जो व्यवस्था है और लाइनिंग जो वो मजबूत वाली जो हाईवेज के किनारे ब्लास्टिंग मशीन से करते हैं उस वाली लाइनिंग कराएंगे, ताकि जो ट्रैफिक को और पार्किंग की व्यवस्था को सही रूप से संचालित किया जा सके। इसके लिए इस व्यवस्था की अनाउंसमेंट के लिए लगातार जो है नगर पालिका अपने साधन से इसकी अनाउंसमेंट अगले लगातार हर दिवस पे कराएगी। नगर पालिका और पुलिस के सहयोग से एक एक व्यक्ति जो है इस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लगातार उपलब्ध रहेंगे और जहाँ पर भी जो ये अवैध पार्किंग होंगी या उन व्हीकल्स के जो चालान काटने तथा जो व्यापारी बंधु जो सामान बाहर रखेंगे उनके जो चालान काटने की कार्रवाई है वो नगर पालिका और पुलिस के द्वारा की जाएगी। जो पूर्व से जो ठेली लग रही हैं जो लाइसेंस शुदा हैं उनकी व्यवस्थीकरण की कार्रवाई हम करेंगे और जो अनऑथराइज्ड जो खोखे वगैरह हैं उनको हटाने की कार्रवाई करने के लिए जो है सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया। और इसको इस व्यवस्था के बाद अगर कोई कमी रहती है तो इसको आगामी जो है हम 15 दिवस बाद फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे। इस पर जो है सभी जो प्रतिनिधि पधारे थे उन सब ने सर्वसम्मति जाहिर की। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशानुसार 19 फरवरी को देर रात तक चलने वाले बार और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 8 बार और रेस्टोरेंट्स को नियमों के उल्लंघन के आरोप में सील कर दिया। पुलिस को गश्त के दौरान देर रात शोर शराबे और खुले बार की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने कुल 38 लोगों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। इनमें से 28 लोग शांति भंग जबकि 10 अन्य सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में पकड़े गए। इसके अलावा बात करें तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के 25 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने 34 लोगों का नियम उल्लंघन पर चालान भी काटा। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब और अन्य संदिग्ध सामग्री भी जब्त की। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था में सहयोग दें। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।